एक घर का दरवाजा खुलवाया जाता है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो जो एक व्यक्ति होती है, जो कि दरवाज़ा जब खोलती है, तो जा कर के अंदर का जो दृश्य होता है, उसको देख कर के वो चौंक सी जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया? घर में तो कोई नहीं है। अब दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। महिला इधर-उधर खोजती है, आवाज़ लगाती है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। इस वजह से महिला सीधे सोचती है कि बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो तो खुला हुआ है, हो सकता है कि वो सोई होंगी। जब बेडरूम में जाती है, तो देख कर के उसकी आवाज़ निकल जाती है मुँह से। वो चिल्लाने लगती है और जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंजती है और वो महिला भागती हुई बाहर निकलती है और वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं, वो जमा हो जाते हैं। अब जैसे ही आस-पड़ोस के लोग जब जमा होते हैं, तो फिर इधर जो माहौल है, वो बन जाता है पूरा। यानी कि पूरा जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मौके पर पुलिस को भी बुला दिया जाता है। दरअसल जब पुलिस आती है तो मौके की जांच पड़ताल करती है और अंदर जो महिला होती है उसकी बॉडी पड़ी होती है, वो महिला मृत अवस्था में पड़ी होती है, उसका किसी ने गला काट दिया था। अब जैसे ही पुलिस देखती है फिर बॉडी को पोस्टमार्टम में लेती है और उसके बाद कातिल की तलाश जारी कर देती है। लेकिन जब कातिल नहीं मिलता है तो फिर जो लोग हैं वो उनके सलाह पे एक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर जो उससे पूछताछ होती है तो फिर वो जो बात बताता है उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पुलिस ये सोचने पे मजबूर हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फो सफर के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। यानी कि बिहार से शुरू होकर के ये दिल्ली में खत्म होती है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी बहन चैनल पे नए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हौसला हमारा बढ़ाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दिल्ली में ही एक छोटी सी कॉलोनी है और उसी कॉलोनी में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में 3 लोग रहते हैं, पति, पत्नी और उसका एक लड़का। यानी कि पत्नी जिसका नाम पूनम होता है, पति जिसका नाम राजेंद्र होता है और उसका लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। अब ये 3 ही लोगों का परिवार है। वही शहर में अपना दिन भर कमाना, खाना, यही उनका लगा रहता था। लेकिन आम तौर पे सभी लोगों को पता है कि जो बाहर में, विदेश में अगर पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों जॉब करते हैं। अब ऐसा ही कुछ होता है पूनम और राजेंद्र के साथ। पूनम भी अपनी कंपनी में जाया करती थी और राजेंद्र भी अपनी कंपनी जाया करता था। दोनों लोग अपने अपने काम में मस्त रहा करते थे। सुबह में चले जाते थे, शाम को वापस आते थे। घर पे जो लड़का था वो छोटा था, जिसकी उम्र अभी यही महज कोई 8 साल के करीब थी और जो लड़का है वो अपने पढ़ाई में मसरूफ रहा करता था, पढ़ाई में मस्त रहा करता था। अब धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है, वक्त धीरे धीरे और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है, जो राजेंद्र है वो उसका प्रमोशन होता है, वो अपने कंपनी में थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चला जाता है। इधर जो पूनम है, पूनम का भी प्रमोशन होता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। यानी ये लोग लगभग एक ही कंपनी में 6-7 साल से ऊपर से काम कर रहे थे। इन लोगों का प्रमोशन हो गया था। दोनों अलग अलग कंपनी में थे। अब पूनम धीरे धीरे अपने कंपनी के सभी वर्करों को ध्यान दिया करती थी। उसी कंपनी में एक लड़का आया रहता है, जिसकी अभी हाल ही में जो ज्वाइनिंग हुई रहती है, यानी कि यही कोई लगभग 4 या 5 महीने से वो लड़का वहीं पे काम करता था। पूनम उसको हमेशा देखा करती थी। तो जो लड़का था वो बेहद शरीफ टाइप का था और वो अपना काम में मस्त रहा करता था। दिन भर काम किया करता था, अपना घर जाया करता था और फिर रात में काम किया करता था, फिर अपना घर चले जाया करता था। लेकिन पूनम की उसकी मुलाकात कभी कभार हुआ करती थी, क्योंकि उसकी जो शिफ्ट होती थी, कभी वो नाइट, कभी डे, कभी पूनम की नाइट होती थी तो कभी उस लड़के की। लड़का जिसका नाम राजीव होता है। अब एक बार पूनम उसकी मासूमता को देख करके उसे पूछ बैठती है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो। जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब जैसे ही महिला इस बात को सुनती है कि बिहार के, तो फिर वो बताता है कि बिहार के कहाँ के रहने वाले हो। तो वो बताता है कि बिहार के जो पूर्णिया है, उसी पूर्णिया में एक छोटा सा गाँव लगता है, उसी गाँव का रहने वाला हूँ। वो कहते अच्छा ठीक है।
वो बताती है कि अरे हम भी तो बिहार के ही रहने वाले हैं और तुम भी बिहार के हो, हम भी बिहार के हैं, अब इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। उस लड़के से उसका नाम पूछती है तो लड़का बताता है कि उसका नाम राजीव है। अब राजीव और पूनम दोनों की बातचीत होने लगती है। राजीव जिसकी उम्र यही कोई अभी 17 साल के करीब थी। अब ऐसे ही जब बात आगे बढ़ने लगती है तो जो पूनम है अब कई दिन तक जो लड़का है उसे पूछती है तुम रहते कहाँ पे हो, तमाम बातें इन दोनों के बीच में धीरे धीरे अब बातों का जो सिलसिला है, जो दौर है वो बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते इस कदर जब आगे बढ़ता है तो जो पूनम है वो एक दिन उस राजीव को, मतलब घर से जो टिफिन लाया करती थी, राजीव को बैठा करके साथ में ही खिलाया करती थी, खुद भी खाया करती थी और कहती थी कि हम लोग जब एक ही जगह के हैं तो फिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हम लोग एक ही साथ रहा जाएगा, खाया पिया जाएगा, अपना काम किया जाएगा। लड़का भी खुश रहता था। अब एक दिन जो पूनम है, पूनम जो राजीव है, राजीव को बोलती कि काम करो कि तुम हमारे घर पे चलो आज और वहीं पे हम खाना बनाएंगे और तुम खाना, और क्या ही जाओगे रूम पे, उसका पार्टनर नहीं रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब पूनम जो है उस लड़के को, 17 साल के लड़के को लेकर के अपने घर आती है और राजेंद्र से उसकी मुलाकात करवाती है और कहती है, पहले भी उसको बताया रहती है कि एक बिहार का ही लड़का है और उसकी फोटो भी उसको दिखाई रहती है। फोटो जब लड़का काम कर रहा था इसने चोरी से खींच लिया था और अपने पति को दिखाई रहती है। अब इधर जो राजेंद्र है, राजेंद्र से बताती है तो राजेंद्र कहता है कि ठीक है। राजेंद्र भी आता है, सभी लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद से फिर जो राजीव है वो अपने रूम पे चला जाता है। रूम पे तो चला जाता है, फिर अब ऐसे ही इन लोगों का सिलसिला आए दिन अब चलता रहता है। कुछ समय और बीतता है और वक्त बीतने के बाद फिर एक दिन जो राजीव है, राजीव आमतौर पे उसके घर पे आया जाया करता था, कुछ भी खाना पीना होता था चला जाया करता था और पूनम बुला लिया करते थे, कभी कभार राजेंद्र भी बुला लिया करता था। अब एक दिन की बात है, राजेंद्र की जो ड्यूटी थी उससे उसको छुट्टी मिली थी और राजेंद्र को 3 दिन की ट्रिप थी होती है, 3 दिन के लिए उसको बाहर जाना होता है। अब उस दिन जो पूनम है, पूनम राजीव को घर पे लेकर के आती है और कहती है कि चलो आज कुछ बढ़िया बनाएंगे। उसको ये नहीं पता था कि आज जो पति उसका है राजेंद्र वो नहीं रहेगा। वो लेकर के चली आती है, राजेंद्र आता है तो खाना पीना खाते हैं लोग और खाना पीना खाने के बाद जो राजेंद्र है अपनी पत्नी से आते ही बताता है कि अभी उसको जाना है, कुछ देर में खाना थोड़ा जल्दी बना दे, कंपनी काम से उसको 2 दिन के लिए बाहर जाना है। अब जो पूनम होती है वो जल्दी जल्दी खाना पीना बनाती है। खाना पीना बनाने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं। राजेंद्र कहता है कि ठीक है अब मैं निकलता हूँ। तो पूनम कहती है कि आप भी चले जाएंगे। तो एक काम करती हूँ कि राजीव को आज घर पे ही रोक लेती हूँ, राजीव राहुल और हम लोग घर पे रहेंगे। राजीव रहेगा, थोड़ा सा मनसायन भी रहेगा, क्योंकि बात करते करते ये लोग एकदम घुल मिल गए थे। तो जब राजेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, और फिर वो इतना कह करके चला जाता है। अब इधर जो पूनम है राजीव को रोक लेती है, फिर खाना पीना ये लोग अपना सभी लोग एक साथ बैठ करके फिर खाते हैं, यानी कि पूनम और उसका लड़का राहुल और वो जो उसका दोस्त नया नया बना था राजीव, ये तीनों लोग खाना पीना खाने के बाद से फिर पूनम राजीव का एक बिस्तर अलग कमरे में लगा देती है और फिर जो खुद तो राहुल के साथ अपने लड़के के साथ जा करके कमरे में सो जाती है। कुछ समय बीतता है, यानी कुछ रात बीतती है, यानी कि रात के जब जैसे ही लगभग 10 बजते हैं, माफ़ी चाहते हैं 11 बजते हैं, 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा। जो उसका लड़का था राहुल वो जब सो जाता है, सोने के बाद से फिर जो महिला है उठती है पूनम और फिर वो सीधा राजीव के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद उससे उसके हाथ पैर को सहलाने लगती है और सहलाने के बाद जब राजीव जग जाता है और कहता है कि अरे आप ये क्या कर रही हैं आंटी। लड़की कहती है, औरत कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मसरूफ होने लगते हैं। पूनम अपने कपड़े धीरे धीरे निकालने लगती है, साथ ही साथ राजीव के भी निकाल देती है और राजीव के कपड़े निकालने के बाद ये दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और उस रात वो होता है जो नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर होते हैं और यहीं से ये सिलसिला, ये दौर अब शुरू हो जाता है। कुछ समय बीतता है। अब जो राजीव है और पूनम दोनों उस दिन कंपनी नहीं जाते हैं, रात को भी नहीं जाते हैं और 2 दिन यानी कि जो राजेंद्र है वो बाहर होता है, दोनों घर ही पे होते हैं। राहुल स्कूल चला जाता है, ये दिन भर मस्ती अपना की 2 दिन तक। उसके बाद फिर उसका जो पति राजेंद्र है वो तीसरे दिन आ जाता है वापस और फिर तीसरे दिन ये दोनों कंपनी भी चले जाते हैं अपना।
अब ऐसे ही वक्त और आगे बढ़ता है। अब जब भी इसका मन हुआ करता था, ये राजीव को बुला लिया करती थी और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी, कभी दिन में तो कभी रात में। जब राजेंद्र की ड्यूटी नाइट होती थी, वो रात को उसको बुला लिया करती थी, और डे होती थी तो दिन में ही बुला लिया करती थी। लेकिन एक दिन जो राजेंद्र है वो कंपनी तो जाता है रात में ही, और रात में जब जाता है तो खाना पीना खा करके अपना टिफिन वगैरह लेके, जो भी होता है सिलसिला लेकर के जाता है। फिर जब वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि एक उसको जरूरी काम से फिर अगले दिन उसको फिर से बाहर जाना है, और इसीलिए वो आज उसकी छुट्टी हो गई है। अब राजीव कंपनी पहुंच ही गया था। उसके कंपनी पहुंचने में तकरीबन लगभग 1 घंटे का लगभग वक्त लग जाता था। अब वो पहुंचता है, फिर वापस आता है। अब इतने में जो ये पूनम है वो राजीव को बुला लेती है, और राजीव घर पे आता है। और आने के बाद से अब तब तक इधर राजेंद्र भी लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का वक्त होता है, उतने में वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद से फिर ये दोनों तब तक ये अपने आप में मसरूफ होते हैं। घर के ये जो दरवाजा होता है धीरे धीरे नॉक करता है, लेकिन उसको लगता है कि सभी लोग सो गए होंगे, क्योंकि रात हो गई थी, यानी कि तो 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो गया था आते आते उसको। फिर उसके पास एक मास्टर की होती है, उसी अपनी चाबी से, घर की जो दूसरी चाबी होती है उसी से खोलता है अपने घर को, और फिर कमरे के अंदर जाने लगता है। यानी जब अपने बेडरूम में पहुंचता है तो अंदर पहुंच करके वो जाता है अपने कमरे की तरफ। लेकिन कमरे की तरफ जैसे ही धीरे धीरे जब वो बढ़ रहा होता है तो कमरे में से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जिसको उसको समझते देर नहीं लगती है। अब वो कमरे के पास पहुंचता है, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता है, और देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरीके से निर्वस्त्र है, वो लड़का भी पूरी तरीके से निर्वस्त्र है। दोनों एक दूसरे के साथ सारी